बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज जो मैं आपके साथ उर्स किचन में जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है प्याज वाली भिंडी की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते इसके अंदर, मगर बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाएगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपको मिलें और आप उसे घर में ट्राई करें और घर वालों की तारीफ़ें पाएँ। तो उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है ये एक कढ़ाई और इसके अंदर अब हमने डालना है तेल, और ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है। मैंने आधा कप सरसों का तेल ले लिया है। उसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने कट कर लिया था और अब मैं उसे हल्का सा मैंने फ्राई किया है। ज़्यादा हमने इनमें कलर नहीं देना है, इसका कच्चापन दूर करना है। अब इसके अंदर मैंने लहसुन कट करके डाल दिए हैं। तकरीबन 10 से 12 ये लहसुन के जवे ले लिए थे, उनको मैंने कट करके डाल दिया है। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये आधा किलो भिंडी है, इसको अच्छे से वॉश करने के बाद सुखा लिया था और मैंने इस तरीके से कट कर दिया है। इसको ज़्यादा बारीक कट नहीं करेंगे, इसे थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट करेंगे। तकरीबन 1-1 इंच की हो इतनी हमने इसको रखनी है। और इसको अब हमने इतना फ्राई करना है ऑयल में। अभी हम कोई स्पाइसेस इसके अंदर नहीं डालेंगे, इतना हमने प्याज और ऑयल के साथ इतना हमने इसको फ्राई करना है कि इसका जो लेस होता है ना वो ख़त्म हो जाए, तो वो सारा ड्राई हो जाए, इतना हमने इसको फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है इसका, और इसका जो लेस है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। वरना अगर हम इसको इस वक्त स्पाइसेस डाल देते और कवर करके रखते हैं ना ऐसे टाइम पे, तो इस पर लेस आ जाता है। तो अब इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है, थोड़ा कुटा हुआ हमने, आधा खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर साबुत धनिया कुटा हुआ डाल दिया है और 1 खाने का चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। और ये मैंने केरी लिए, आपके पास केरी ना हो तो आप टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। पर केरी जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी खटास देती है। इसके अंदर 2 केरियाँ मैंने ली थी, उसको अच्छे से छिलका उतार के उसको मैंने कट कर लिया था। आप जैसे कट करना चाहें आप कर सकते हैं, आप चाहें तो कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर सारे डाल दी चीज़ें और अब इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स करना है। और अब जो है इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी और नमक डालने के बाद अच्छे से फिर से इसको मिक्स करेंगे हम। अच्छा, नमक थोड़ा एंड में ही डाला करें क्योंकि नमक डालने के बाद ये पानी छोड़ना शुरू कर देती हैं चीज़ें और ना फिर इसके अंदर लेस आ जाता है भिंडी में। तो अब इसको हमने कवर करके पकाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि जब हमने फ्राई की तो अच्छी खासी ये गल चुकी थी। तो ये 5 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप, इसका कलर भी बिल्कुल अच्छा सा है, कोई ज़्यादा ऐसा कलर चेंज नहीं हुआ है, वरना ये जली जली सी नहीं लग रही हैं और न कितना निखरा निखरा सा कलर है। और हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं गए, सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, आसानी से बन जाएगी। बहुत सादा सी डिश है और बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाएगी। जो इसके अंदर केरी की खटास आती है ना तो वो तो बस बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।